2025 में एक हॉरर फिल्म आई जिसने नाम से ही सिहरन पैदा कर दी, बोनफेस। मैथ्यू गुडू ने डायरेक्ट की ये फिल्म, लेकिन ये कोई महंगी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। 9 मई 2025 को अमेरिका में रिलीज हुई, थोड़े बहुत थिएटर और साथ ही सीधा ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर। अब सबको यही सवाल था, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी? लेकिन हकीकत ये रही कि इसका कलेक्शन कहीं दर्ज ही नहीं हुआ, न बॉक्स ऑफिस मोजो पर, न IMDb पर, न किसी बड़े ट्रेड साइट पर। मतलब साफ था, ये फिल्म बड़े पर्दे पर पैसे कमाने नहीं बल्कि डिजिटल दर्शकों के लिए बनाई गई थी। तो कहानी ये बनती है कि बोनफेस ने बॉक्स ऑफिस पर कोई झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाई उन लोगों में जो हॉरर थ्रिलर को रात में लाइट बंद करके डिजिटल स्क्रीन पर एंजॉय करते हैं। अगर किसी इंसान के चेहरे पर हड्डियों की परत उभर आए तो क्या वो अभी भी इंसान कहलाएगा? क्या ये श्राप है या किसी पुराने रहस्य की चाबी? और अगर ये सच है तो क्यों हर गवाही देने वाला अचानक गायब हो जाता है? शहर के बीचों बीच एक पुरानी वीरान इमारत खड़ी है, लोग इसे बोन हाउस कहते हैं। रात होते ही वहां से चीखों की गूंज सुनाई देती है। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन हर बार उनका एक न एक अफसर वापस नहीं लौटा। कहा जाता है कि इस इमारत के तहखाने में वो चेहरा कैद है जिस पर हड्डियों की परत जमी है और जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं। पर कोई नहीं जानता कि वो कौन है, इंसान, राक्षस या किसी अधूरी कहानी का शिकार। फिल्म की शुरुआत मैरीगोल्ड नामक एक कैंप से होती है, जहां एक लड़की अपने दोस्त को बताती है कि उसे केबिन 6 से किसी का कॉल आया है जिसमें एक लाश मिलने की सूचना दी गई है। हैरान होकर भी लड़का उसके साथ वहां जाता है। वहां उन्हें कोई लाश नहीं मिलती। तभी लड़का पास के एक बंद कैबिन में जाने का सुझाव देता है। लड़की मना करती है, लेकिन आखिरकार उसके साथ चली जाती है। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ये सब एक सरप्राइज था। कैंप के सभी लोग लड़के की चौथी सालगिरह मना रहे थे। बोनफेस का आतंक। रात को वे बोनफेस नामक किलर की कहानी पर चर्चा करते हैं, जिसे वे महज एक कहानी मानते हैं। लेकिन अचानक सच में बोनफेस वहां आता है और बेरहमी से सबको मारना शुरू कर देता है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है, कुल्हाड़ी से उसका सिर फाड़ देता है और रीढ़ की हड्डी निकालकर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद शेरिफ और उसकी डेप्यूटी वहां पहुंचते हैं। लाशों की हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि ये काम बोनफेस किलर का है। शेरिफ जांच शुरू करता है और कैंप की मालकिन को आश्वस्त करता है कि वे कातिल को पकड़ लेंगे। संदिग्धों का घेरा। जांच करते हुए शेरिफ और डेप्यूटी पास के एक होटल में पहुंचते हैं, जहां जेनी वेट्रेस, एक शेफ और कई मेहमान मौजूद थे। शेरिफ को शक होता है कि इनमें से कोई कातिल है। वो पूछताछ शुरू करता है और डस्टबिन से एक बैग मिलता है जिसमें खून से सना मास्क और कुल्हाड़ी होती है। शेरिफ सबको बताता है कि असली कातिल उन्हीं में से कोई है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। इसी बीच एक स्टूडेंट को कातिल का पता चल जाता है और वो शेरिफ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन खाने में जहर होने से उसकी मौत हो जाती है। सबको जेनी पर शक होता है, पर वो मना कर देती है। पूछताछ में मरीन वर्कर पर शक गहराता है क्योंकि उसका अतीत खराब था। बाइकर भी ड्रग डीलर निकलते हैं। सच्चाई का खुलासा। अचानक शेरिफ को एक कॉल आता है और उसे यकीन हो जाता है कि असली कातिल शेफ है। शेफ कबूल करता है कि वो सिर्फ मरीन वर्कर को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। तभी मरीन वर्कर और शेफ एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और दोनों मारे जाते हैं। सबको लगता है कि शेफ ही बोनफेस किलर था, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। असली कातिल जेनी थी। वो शेरिफ को भी मार देती है और जंगल में भाग जाती है। डेप्यूटी उसका पीछा करती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जेनी बताती है कि उसका एक जुड़वा भाई था जो स्पेशल चाइल्ड था। कैंप के बच्चों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पेड़ से बांध दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी ने उसके लिए इंसाफ नहीं किया, इसलिए उसने बदला लेने का फैसला किया। जेनी मानती है कि उसने स्टूडेंट को भी जहर दिया था क्योंकि उसने उसे खून लगे हाथों के साथ देख लिया था। उसने चालाकी से शेफ और मरीन वर्कर को भी एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। जब वो डेप्यूटी पर हमला करती है तो डेप्यूटी उसे गोली मार देती है और जेनी मर जाती है।
आखिर में कुछ दिनों बाद लोग आग के पास बैठकर चर्चा करते हैं कि भले ही बोन फेस किलर मर चुकी है, लेकिन उसकी कहानियां और खौफ हमेशा जिंदा रहेंगे। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाता है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।